बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद आसिफ फादर एपिसोड 23 सीजन 1 कोरस उस्मान के शॉर्ट रिव्यू के साथ। जिस तरह लास्ट एपिसोड में मैंने आपको बताया था कि अली शाह उस्मान को गिरफ्तार करने के लिए जाते हैं, तो वहाँ पे जाके वो अपने सिपाहियों से कहते हैं कि उस्मान को गिरफ्तार करो। सलजान सामने आ जाती है और कहती है कि आप एक सरदार के खैमे से एक सरदार के बेटे को कैसे गिरफ्तार करके लेके जा सकते हैं। अली शाह कहते हैं कि मैं संजार सरदार हूँ, मुझे अपना काम करना है। गुंदुज कहते हैं कि अगर आपने उस्मान को हाथ भी लगाया तो मैं पूरे खैमे को खून से लाल कर दूंगा। इतने में उस्मान बोल पड़ते हैं। उस्मान कहते हैं कि आपको कैसे पता चला कि कालमूस कत्ल हुए और आप उस वक्त कहाँ पे थे। वो कहते हैं कि मैं उस वक्त किले में ही था। और दुंदार साहब आपके होते हुए सब क्यों बोल रहे हैं। दुंदार सामने आते हैं, कहते हैं कि काय कबीला है, यहाँ पे हर जवान खुद एक सरदार है और आप किला कुलूजा हिसार का गुस्सा हम पे उतार रहे हैं। अली शाह कहते हैं कि मैं सिर्फ यहाँ पे इंसाफ कायम करने आया। और उस्मान तुम तलवारों के पीछे क्यों छुप रहे हो। उस्मान कहते हैं कि मैं सिर्फ नाइंसाफी से डरता हूँ। अली शाह कहते हैं कि मैं पागल नहीं हूँ कि एक औरत के लिए तुमसे नाइंसाफी करूँ। उस्मान आगे आते हैं और कहते हैं कि मैं सोफिया के साथ आमने सामने बात करना चाहता हूँ और उसको अपनी तलवार दे देते हैं और कहते हैं कि मुझे आप गिरफ्तार कर लो। दुंदार और सज्जान उसको मना करते हैं, लेकिन फिर भी वो उनके साथ चल पड़ते हैं। जैसे वो बाहर निकलते हैं, अली शाह को निजामुद्दीन चुपके से बताते हैं कि कल रात बाजार पे हमला हुआ था और हमारे काफी सारे सिपाही शहीद हुए। वो निजामुद्दीन से कहते हैं कि मैं बाजार की तरफ जा रहा हूँ, आप उस्मान को उस वक्त कैद में रखें। बमसी इस सफादू को पकड़ा होता है और उससे कहते हैं कि तुम मुझे पागल बना रहे हो, तुम मुझे मजीद चावल पंसा रहे हो। सफादू कहते हैं कि बमसी साहब मैंने वैसे ही मरना है, मैं उससे मुसलमान होकर मरना चाहता हूँ और आपके बेटे को मैंने मारा तो मैं आपका बेटा बनना चाहता हूँ। उस जैसा तो नहीं बन सकता, लेकिन कोशिश करूँगा उस तरह। बमसी उसकी बात मान लेते हैं और उसके पीछे जो सलीबी निशान बना होता है उसको अपने खंजर से मिटा देते हैं। उस्मान रास्ते में सिपाहियों के साथ गुजर रहे होते हैं, इतने में शमसा उन सिपाहियों के आगे आ जाते हैं और कहते हैं कि उस्मान को हमारे हवाले कर दो। सिपाही कहते हैं कि हम हुक्म की पाबंद हैं, हम ऐसा नहीं कर सकते। शमसा कहते हैं कि फिर तैयार हो जो लड़ने के लिए। इतने में शमसा के सिपाही तीर बरसाना शुरू कर देते हैं। एक सबसे आगे वाले सिपाही को लगता है। उस्मान कहते हैं कि अपनी तलवारें यहाँ पे फेंक दो। अपनी तलवारें फेंक देते हैं। उसके बाद बुरहान उनको बांध देते हैं। उस्मान से कहते हैं कि इनको ज़रा हल्का बांधना, क्योंकि ऐसा ना हो कि यहाँ के जंगल के जानवर इनको खा जाए। उनको छोड़ने के बाद उस्मान सिपाहियों से कहते हैं कि ये सिपाही जब मुझे लेके आ रहे थे तो कह रहे थे कि मंगोलों का सोना अली शाह साहब के पास आ रहा है, हम इसको लूटेंगे और ये काम अब्दुर्रहमान गाजी करेंगे। उससे कहें कि सिपाही लेके आए, लेकिन किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि काम हमने किया। फिर उस्मान पूछते हैं कि बमसी साहब का कोई पता। सिपाही कहते हैं कि अभी तक कोई नहीं पता कि सफादू कहाँ और बमसी कहाँ पर है। उस्मान कहते हैं कि सोफिया की चाबी सफादू के पास है, उसको मारने से पहले पहले हमें उसके पास पहुंच जाना चाहिए। सोफिया यानिस के पास आती है। यानिस उसको कहते हैं कि अब वक्त आ गया कि पहले हम उस्मान को ख़त्म करें, उसके बाद काय कबीले को और उसके बाद फिर सारे तुर्क को। सोफिया उसे कहती है कि उस्मान को तो अली शाह ने अभी तक गिरफ्तार कर लिया होगा। यानिस कहते हैं कि इससे हमारा कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। मुझे मेरे ख़ास राजदार निजामुद्दीन ने बताया कि अली शाह को बाला खातून बहुत पसंद आ गई है, अब वक्त आ गया दोनों को लड़ाने का। दुंदार खैमे में सलजान और ज़ारा के साथ बैठे होते हैं और कहते हैं कि अली शाह ने इस कबीले का अमन तबाह कर दिया। लोग अपने आप को गैर महफूज समझते हैं। आप दोनों ख़वातीन का ये काम है कि लोगों को पुरसकून रखें। ज़ारा को ये सुनकर गुस्सा आ जाता है। कहते हैं कि जब मेरे बेटे को थप्पड़ पड़ा था फिर तो आप खामोश थे, लेकिन जब उस्मान पकड़ा गया तब आपको तकलीफ हो रही है। सलजान कहती है कि थप्पड़ से बातूर को नहीं पूरे कबीले को पड़ा और इसका हम बदला नहीं है। आपने कब से ये समझ लिया कि हमारे बेटे अलग अलग है, हमारे बेटे तो एक साथ है, चाहे उस्मान हो या बातूर है। दुंदार भी कहते हैं कि सलजान बिल्कुल बात ठीक कह रही है। जिसने भी मेरे बेटे को थप्पड़ मारा है वो हाथ हम काट के फेंकेंगे, लेकिन वक्त आने पर। गार में बमसी सफादू को वजू करा रहे होते हैं। इतने में उस्मान लोग वहाँ पे पहुँच जाते हैं। वो देखकर हैरान हो जाते हैं। उस्मान कहते हैं कि या अल्लाह इसको अपने रास्ते में कबूल फरमा। बमसी कहते हैं कि जिस तरह हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अब्बास के कातलों को माफ़ किया था, इसी तरह मैंने भी इसको माफ़ कर दिया और ये भी अब मेरा बेटा बन गया रहेगा। शमसा को गुस्सा होता है, कहता है कि ये कोई चाल है, हमें चाल में पंसा रहे हैं। उस्मान कहते हैं कि आप फिक्र ना करो, हम इसको इम्तिहान देंगे और इसका पहला इम्तिहान बहुत मुश्किल होगा। अली शाह अदबाली के पास पहुँच जाते हैं, उसे सलाम करते हैं। अदबाली उसे कहते हैं कि वालेकुम अस्सलाम, लेकिन आप इतने ज़्यादा सिपाहियों के साथ। अली शाह कहते हैं कि कल रात बाजार पे हमला हुआ था, मैं इसके बारे में आपसे पूछने आया। अदबाली कहते हैं कि हम सुन्नत के मुताबिक रात को जल्दी सो जाते हैं, मुझे इसके बारे में नहीं पता।
علی شاہ کہتے ہیں کہ میں نے سنا ہے کہ آپ رات کو سوتے وقت بھی آپ جاگتے رہتے ہیں، تو کالنس کے قتل کے بارے میں تو آپ کو پتا ہوگا، جس کو عثمان نے مارا۔ ادب علی سے کہتے ہیں کہ آپ ایک کافر کی موت پر اتنے پریشان کیوں ہوئے؟ علی شاہ کہتے ہیں کہ اس میں میرے بھی سپاہی مارے گئے اور عثمان آپ کے ساتھ کام کرتا ہے۔ ادب علی کہتے ہیں کہ عثمان ایک بہادر آدمی ہے، اس کے ساتھ کام کرنا میرے لیے اعزاز کی بات ہے۔ یہ باتیں سن کر علی شاہ باہر آ جاتے ہیں اور بالا خاتون کے ساتھ باتیں کرنے لگتے ہیں۔ اتنے میں نظام الدین آتے ہیں، نظام الدین سے بتاتے ہیں کہ عثمان ہمارے سپاہیوں سے بھاگ گئے۔ اس کو بہت غصہ آتا ہے اور وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ بالا فوراً اندر شیخ ادب علی کے پاس آتے ہیں، اسے کہتے ہیں کہ عثمان سپاہیوں سے بھاگ گئے، ایسا نہ ہو علی شاہ اس کو کوئی نقصان پہنچا دے۔ ادب علی سے کہتے ہیں کہ بیٹی ہم کب سے لوگوں کی فکر کرنے لگ گئے، آپ اپنے کام سے کام رکھو، اور اگر عثمان بھاگا ہے تو اس میں کوئی نہ کوئی مسئلے ہے، تو اسی پر کس کا اختتام ہوتا ہے اس طرح